सास और बहू का सोशल मीडिया चैलेंज। नवीन ने अपनी बहू राधा के साथ चाय की चुस्कियों के बीच एक नया आइडिया साझा किया। वे दोनों सास बहू के रिश्ते में कभी भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थी। राधा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और वह एक खुशहाल गृहस्थी के साथ साथ सोशल मीडिया के मामले में भी काफी अपडेटेड थी। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हमेशा कुछ नया और दिलचस्प पोस्ट होता था। नवीन ने हमेशा सोशल मीडिया को बहुत तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन उसकी बहू की आदतें और विचार उसे अजीब तरह से आकर्षित करते थे। वह चाहती थी कि राधा और वह एक साथ कुछ ऐसा करें जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधा, क्या तुम सोच सकती हो कि हम दोनों मिलकर एक सोशल मीडिया चैलेंज करें? नवीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधा चौंकी। क्या चैलेंज, माँ? आप सोशल मीडिया पर चैलेंज क्यों करेंगी? नवीन हंसी। क्योंकि अगर मैं तुमसे कुछ नया सीख सकती हूँ, तो मुझे उसे सीखने में कोई हर्ज नहीं। और कौन जानता है, हम दोनों को इस तरह से बहुत मजा आ सकता है। राधा को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने अपनी मानसास की बात मानी। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। उनका चैलेंज एक हफ्ते का था, जिसमें वे हर दिन एक नया कंटेंट पोस्ट करतीं और वे एक दूसरे को नए कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करतीं। वे इसमें अपनी क्रिएटिविटी, हास्य और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। चैलेंज की शुरुआत के लिए राधा ने पहले ही एक आइडिया सोचा था। वह जानती थी कि सास को अच्छे से कैमरे के सामने आने में झिझक हो सकती है, इसलिए उसने पहले खुद एक पोस्ट बनाई। इस पोस्ट में वह और नवीन एक साथ खड़ी थीं, जिसमें राधा ने लिखा था, हमारी जिंदगी के सबसे मजेदार पल अब सोशल मीडिया पर। सास और बहू चैलेंज। इस पोस्ट को देखने के बाद राधा ने नवीन से कहा, माँ, अब आपको भी कुछ पोस्ट करना होगा जिसमें आप कुछ नया दिखाएं। नवीन ने थोड़ी घबराहट महसूस की, क्योंकि वह कभी भी कैमरे के सामने नहीं आई थी। वह हमेशा पारंपरिक महिला थी, जो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी और सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रहती थी। लेकिन राधा ने उसे यह समझाया कि इस चैलेंज में कोई गलत नहीं हो सकता। माँ, अगर आप मुझे कुछ करने के लिए कह सकती हैं, तो क्यों न आप भी अपने अंदर के कलाकार को बाहर लाकर दिखाएं? राधा ने विनम्रता से कहा। नवीन ने सोचा और फिर वह मुस्कुराई। ठीक है, मैं भी कुछ करती हूँ। अगली सुबह नवीन ने अपनी पहली वीडियो बनाई। वीडियो में वह अपने हाथों से बनाते हुए कुछ पारंपरिक पकवानों की प्रक्रिया को दिखा रही थी। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, घर का स्वाद और प्यार, सास की रेसिपी से। सास की रेसिपी, कुकिंग विथ लव। इस पोस्ट ने राधा को और भी प्रेरित किया और उसने इसे बहुत पसंद किया। इस पोस्ट को देखते हुए राधा ने हंसते हुए कहा, माँ, आप बहुत बढ़िया हैं। अब हमें यह दिखाना होगा कि हम दोनों की क्रिएटिविटी मिलकर क्या कर सकती है। राधा ने यह सोचा कि अगले दिन वह एक ऐसा पोस्ट करेगी जिसमें वह और उसकी सास मिलकर कुछ मजेदार करेंगे। राधा ने एक मजेदार नृत्य वीडियो का विचार किया, जिसमें वह और नवीन एक साथ डांस करेंगे। राधा ने पहले तो नवीन को यह विचार दिया, लेकिन नवीन ने इस बारे में थोड़ा सोचा।
उसे डर था कि क्या लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। क्या हमें सच में डांस करना चाहिए? नवीन ने थोड़े संकोच के साथ पूछा। माँ, यह सिर्फ मजे के लिए है। लोग हमें न सिर्फ देखेंगे, बल्कि वे यह भी देखेंगे कि हम दोनों के बीच कितना अच्छा तालमेल है, राधा ने समझाया। अगले दिन राधा ने नवीन को एक बहुत ही सरल डांस स्टेप सिखाए और दोनों ने कैमरे के सामने डांस करना शुरू किया। वीडियो की शुरुआत में राधा ने कहा, यह है हमारा तरीका खुशी मनाने का, और फिर दोनों ने डांस किया। वीडियो पोस्ट करते ही उनके घर के लोग और उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत खुश हुए। इस पोस्ट ने न सिर्फ राधा और नवीन के रिश्ते को मजेदार बना दिया, बल्कि उनके बीच का एक अजीब सा आत्मविश्वास भी दिखाया। राधा ने वीडियो के बाद एक संदेश डाला, जब सास और बहू साथ मिलकर काम करते हैं तो न सिर्फ घर का माहौल अच्छा होता है, बल्कि सोशल मीडिया भी रोशन हो जाता है। सास और बहू चैलेंज डांसिंग विथ मॉम। राधा और नवीन ने महसूस किया कि इस चैलेंज ने उन्हें न केवल एक दूसरे से और करीब लाया, बल्कि यह उन्हें यह भी समझने का मौका दिया कि दोनों के पास एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ था। सोशल मीडिया चैलेंज की शुरुआत ने उनके रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया था। अब चैलेंज के दूसरे दिन की तैयारी में दोनों ने नए कंटेंट के लिए और भी रचनात्मक आइडिया सोचना शुरू कर दिया। वे यह जान चुकी थी कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ पारंपरिक नहीं हो सकता, बल्कि इसमें ढेर सारी मस्ती, प्यार और दोस्ती भी हो सकती है। और यह तो बस शुरुआत थी। सास और बहू के सोशल मीडिया चैलेंज ने धीरे धीरे घर के माहौल को और भी हल्का फुल्का बना दिया था। राधा और नवीन दोनों एक दूसरे से लगातार नए नए कंटेंट के आइडिया ले रही थी। सोशल मीडिया पर उनका चैलेंज और उनके मजेदार पोस्ट्स धीरे धीरे वायरल हो रहे थे। घरवालों के अलावा उनके मित्रों और रिश्तेदारों ने भी उनके इस चैलेंज की सराहना की थी। हर पोस्ट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। चैलेंज के दूसरे दिन राधा ने एक और आइडिया सोचा। इस बार वह चाहती थी कि वे दोनों कुछ और क्रिएटिव करें। राधा ने सोचा, क्यों न वे अपनी सास के साथ एक छोटी सी व्लॉग सीरीज शुरू करें, जिसमें वे अपने रोजमर्रा के जीवन के कुछ खास पल साझा करें। यह व्लॉग उनकी व्यक्तिगत और पारंपरिक जिंदगी को दर्शाते हुए उनके रिश्ते की गहरी भावनाओं को भी उजागर करेगा। राधा ने सुबह जल्दी उठकर नवीन को बुलाया और उन्हें इस नए आइडिया के बारे में बताया। माँ, क्या आप चाहेंगी कि हम एक छोटा सा व्लॉग शूट करें? राधा ने उत्साहित होकर पूछा। नवीन थोड़ा चौंकी। व्लॉग? वह क्या होता है? व्लॉग एक वीडियो ब्लॉग होता है, जिसमें हम अपनी जिंदगी के कुछ खास पल शूट करते हैं। जैसे आज का नाश्ता, घर की साफ सफाई, हमारी बातें और मजेदार पल। फिर हम इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। क्या आप तैयार हैं? राधा ने समझाया। नवीन ने सिर झुकाया और थोड़ा सोचा। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं कोशिश करती हूँ। राधा ने खुशी से अपनी सास का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर व्लॉग की शूटिंग शुरू कर दी। पहले दिन का व्लॉग बहुत साधारण था, जिसमें नवीन अपने हाथों से बने पकवानों को तैयार कर रही थी और राधा उसे पकाने में मदद कर रही थी। दोनों की बातचीत से यह साफ पता चलता था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ कितने सहज और खुश थे। व्लॉग में राधा ने अपने दर्शकों से यह साझा किया कि कैसे घर के छोटे छोटे पल उनकी जिंदगी को खुशी से भर देते हैं और कैसे सास बहू के रिश्ते में दोस्ती और सम्मान महत्वपूर्ण होते हैं। व्लॉग की शुरुआत में राधा ने कहा, आज हम आपको दिखाएंगे कि एक सास और बहू मिलकर अपने घर को कैसे चलाते हैं। यह सिर्फ एक पारंपरिक वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते की एक तस्वीर है। इसके बाद वे दोनों किचन में एक साथ काम कर रहे थे। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा,
तुम बहुत अच्छा काम करती हो। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम घर के काम में मेरी मदद करोगी। राधा हंसते हुए बोली, माँ, आपके साथ काम करना बहुत मजेदार होता है। आपसे सीखने का मौका मिलता है। यह व्लॉग बहुत ही प्यारा था, जिसमें न केवल राधा और नवीन का पारंपरिक कार्य था, बल्कि उनके रिश्ते की नज़दीकी भी दिख रही थी। जब राधा ने यह व्लॉग सोशल मीडिया पर डाला, तो यह तुरंत ही वायरल हो गया। उनके फॉलोअर्स और परिवार के सदस्य उनकी तारीफ करने लगे। खासकर राधा की मां और नवीन की बहनें इस वीडियो को बार-बार देख रही थी। इस व्लॉग ने सास-बहू के रिश्ते में एक नया आयाम जोड़ दिया था। दूसरे दिन राधा ने नवीन को एक नई चुनौती दी। मां, आज हम एक फैशन चैलेंज करते हैं। हम दोनों को एक ही तरह के कपड़े पहनकर दिखाना होगा और आपको मुझे बताना होगा कि आपने इस लुक को कैसे तैयार किया। नवीन थोड़ा चौंकी। फैशन चैलेंज? क्या तुम ठीक कह रही हो? मैं तो सिर्फ साड़ी और सलवार कुर्ता पहनती हूँ। ये फैशन का क्या मामला है? राधा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, फैशन सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास और आपके अंदर की खूबसूरती को दिखाने का तरीका है। चलिए, आज हम इसे एक मजेदार तरीके से करते हैं। राधा ने एक ही रंग की साड़ी और कुर्ता सेट चुना और दोनों ने उसे पहना। पहले तो नवीन थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को तैयार किया। दोनों ने अपने लुक को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें राधा ने लिखा, सास और बहू, एक जैसे लुक में, एक जैसे दिल से। फैशन का मतलब केवल कपड़े नहीं, आत्मविश्वास है। सास बहू फैशन टुगेदर वी शाइन। इस पोस्ट ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया। लोग राधा और नवीन की स्टाइल और उनके आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे राधा और नवीन के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर एक फॉलोइंग बनने लगी थी और उनके रिश्ते को लेकर लोग उन्हें एक प्रेरणा मानने लगे थे। चैलेंज के अगले दिन राधा ने एक और आइडिया सुझाया। इस बार उन्होंने सोचा, क्यों न वे दोनों एक छोटा सा गार्डनिंग चैलेंज करें। राधा जानती थी कि नवीन को बागवानी में बहुत रुचि है, लेकिन वह इसे कभी कैमरे के सामने नहीं दिखाती। राधा ने इसे एक नए तरीके से प्रस्तुत किया। माँ, आज हम मिलकर एक गार्डनिंग चैलेंज करेंगे। हम दोनों अपने गार्डन को सजाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे हमारी मेहनत से यह जगह खूबसूरत बन सकती है। नवीन ने कहा, यह अच्छा विचार है, राधा। मुझे भी गार्डनिंग बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी इसे कैमरे के सामने नहीं किया। राधा ने कहा, माँ, आज हम साथ मिलकर इसे करेंगे और इस काम को और भी मजेदार बनाएंगे। दोनों ने मिलकर गार्डनिंग की और कैमरे के सामने अपने बगीचे की सुंदरता दिखाई। राधा ने वीडियो में कहा, हमने मिलकर इस बगीचे को सजाया है और यह सिर्फ एक बगीचा नहीं, हमारे रिश्ते की तरह है, हमेशा बढ़ता और खिलता हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो गया और उनके रिश्ते को लेकर और भी लोगों ने उन्हें सराहा। राधा और नवीन का सोशल मीडिया चैलेंज अब न केवल एक मजेदार एक्टिविटी बन चुका था, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी और मजबूत कर रहा था। एक दूसरे को नई चीजों के लिए प्रेरित करने और एक साथ समय बिताने से उनका रिश्ता और भी गहरा हो रहा था। राधा और नवीन का सोशल मीडिया चैलेंज अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थी, जिसे घर के हर सदस्य और दोस्त बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। हर नया पोस्ट, हर नई चुनौती एक नई प्रेरणा बनकर सामने आ रही थी। राधा और नवीन का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और दिलचस्प हो चुका था। वे न केवल एक दूसरे को बेहतर समझ रही थी, बल्कि एक दूसरे से कई नई बातें सीख भी रही थी। चैलेंज के तीसरे हफ्ते में राधा ने एक नया आइडिया सोचा। उसने मन में ठान लिया था कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए जो न सिर्फ मजेदार हो,
बल्कि लोगों को भी कुछ खास संदेश दे। माँ, अब हम एक कुकिंग विद लव चैलेंज करेंगे। इस चैलेंज में हम दोनों अपनी पसंदीदा रेसिपी बनाकर दिखाएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि ये रेसिपी हमारे रिश्ते में कैसे प्यार और समझ को मजबूत बनाती है। राधा ने उत्साहित होकर अपनी सास से कहा। नवीन ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उन्होंने राधा की बात मानी। यह विचार अच्छा है, राधा। खाना बनाने का कोई भी मौका हमें एक साथ बिताने का समय देता है। इस बार राधा और नवीन ने अपनी पसंदीदा रेसिपी बनाई। नवीन ने अपनी पारंपरिक आलू के पराठे बनाए, जो वह हमेशा घर में बनाती थी, और राधा ने अपने दादी से सीखी हुई पनीर की भुर्जी बनाई। दोनों ने कैमरे के सामने न केवल खाना बनाया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे खाना बनाना उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। जब हम खाना बनाते हैं, तो यह सिर्फ भूख को शांत करने का तरीका नहीं होता, बल्कि यह हमें एक दूसरे के लिए प्यार और समय समर्पित करने का अवसर भी देता है, राधा ने वीडियो में कहा। नवीन भी हंसते हुए बोली, कभी-कभी ये छोटे छोटे पल हमारे रिश्ते को मजबूत करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। पोस्ट करने के कुछ ही घंटों में इस वीडियो ने वायरल हो गया। कई लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि कैसे वे अपने घर में भी ऐसे छोटे छोटे लम्हों को संजोने की कोशिश करेंगे। यह पोस्ट राधा और नवीन के रिश्ते के बारे में एक नया पहलू उजागर कर रहा था, न केवल सास-बहू के रिश्ते की अहमियत, बल्कि उस रिश्ते में विश्वास, प्यार और समझ की भी गहरी भावना। चैलेंज के दौरान राधा और नवीन का रिश्ता बहुत विकसित हो चुका था। वे अब सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की सहेली, प्रेरणा और साथी बन चुकी थी। दोनों के बीच में अब एक सहजता आ गई थी। राधा को लगता था कि पहले वह अपनी सास से कुछ कहने में झिझकती थी, लेकिन अब वह उसे अपनी दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में देखती थी। वहीं नवीन को भी राधा में एक अच्छी दोस्त और सहेली मिल गई थी, जो हमेशा उसे समझने की कोशिश करती थी और किसी भी विषय पर खुलकर बातचीत कर सकती थी। एक दिन राधा ने नवीन से कहा, माँ, अब हमें एक और चैलेंज करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? नवीन ने उत्सुकता से पूछा, क्या चैलेंज है? हम दोनों मिलकर एक ट्रैवल ब्लॉग करेंगे। हम अपनी पसंदीदा जगह पर जाएंगे और वहां की संस्कृति, खान-पान और रंग-रूप को दर्शाते हुए वीडियो बनाएंगे, राधा ने कहा। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक नया विचार है। मैं तो घर से बाहर ज्यादा नहीं जाती, लेकिन अगर तुम साथ चलोगी तो यह एक अच्छा अनुभव होगा। दोनों ने तय किया कि वे अगले हफ्ते एक छोटी सी यात्रा पर जाएंगी। उनकी मंजिल थी एक पास के छोटे शहर की प्राचीन हवेली, जहां राधा और नवीन को इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कई बातें सीखने का अवसर मिलता। यात्रा के दिन राधा और नवीन दोनों ही एक साथ उत्साहित थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि वे एक ट्रैवल चैलेंज में जा रहे हैं, जिसमें वे एक दूसरे से नई जगहों और अनुभवों के बारे में सीखेंगी। दोनों ने कैमरे को सेट किया और रास्ते भर के खूबसूरत दृश्यों का वीडियो बनाया। हवेली के दौरे के दौरान दोनों ने वहां के इतिहास, पुरानी स्थापत्य कला और स्थानीय खानपान के बारे में बताया। राधा ने वीडियो में कहा, यह यात्रा केवल एक नई जगह को देखने का मौका नहीं है, बल्कि यह हमें एक दूसरे को और बेहतर जानने का अवसर भी देती है। नवीन भी बोली, हमने अब तक जो समय साथ बिताया है, वह बहुत कीमती है। इस यात्रा ने हमें यह समझने का मौका दिया है कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे से प्रेम और दोस्ती भी करनी चाहिए। इस यात्रा के वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर धूम मचाई। लोग राधा और नवीन की सास बहू की जोड़ी को एक आदर्श मानने लगे थे। उनकी यात्रा न केवल रोमांचक थी,
बल्कि इससे यह भी संदेश जाता था कि रिश्तों में समय बिताना और एक दूसरे को समझना कितना महत्वपूर्ण होता है। चैलेंज के आखिरी दिनों में राधा और नवीन ने तय किया कि वे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें वे अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगी और यह बताएंगी कि इस चैलेंज ने उनके बीच क्या बदलाव लाया। वीडियो में राधा ने कहा, हमने जो कुछ भी किया वह हमारे रिश्ते के लिए एक नया अध्याय साबित हुआ। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और यह चैलेंज हमारे रिश्ते को न केवल मजेदार बल्कि मजबूत भी बना गया। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुमने मुझे यह समझाया कि रिश्तों में सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का साथ दें। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद राधा और नवीन ने महसूस किया कि यह चैलेंज सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। अब वे दोनों सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी बन चुके थे। राधा और नवीन के सोशल मीडिया चैलेंज ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी और अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। 4 हफ्तों के इस चैलेंज ने न केवल सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी, बल्कि उनके दिलों में एक गहरी समझ और दोस्ती भी स्थापित कर दी थी। हर दिन नए कंटेंट, नई चुनौतियां और मिलकर बिताए गए समय ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। अब वे एक दूसरे से कुछ नया सीखने के लिए तैयार थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी का एहसास हो रहा था। चैलेंज के 4 हफ्ते पूरे होने के बाद राधा और नवीन ने महसूस किया कि वे अब इस चैलेंज को किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह देख रहे थे। वे समझ चुकी थी कि एक दूसरे के साथ कीमती समय बिताना और मिलकर कुछ नया करना उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। अब यह चैलेंज सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं रह गया था, बल्कि एक जीवन भर का अनुभव बन चुका था। राधा ने एक दिन नवीन से कहा, माँ, क्या आप चाहेंगी कि हम अब भी यही करते रहें या फिर हम इस चैलेंज को कुछ और दिलचस्प बना सकते हैं? नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैंने सोचा नहीं था कि यह चैलेंज हमारे रिश्ते को इतना मजेदार बना देगा। अब हमें इसे जारी रखना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी नई दिशा के साथ। राधा और नवीन ने तय किया कि वे अब इस चैलेंज को एक नया मोड़ देंगे। वे अपने रिश्ते के बारे में लोगों को और भी गहरी समझ देने के लिए एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसका नाम उन्होंने रखा, सास और बहू, एक साथ यात्रा। इसमें वे दोनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने अनुभवों और विचारों को साझा करेंगी, बल्कि वे यह भी बताएंगी कि कैसे एक सास और बहू का रिश्ता समय के साथ विकसित हो सकता है, कैसे छोटी छोटी बातों से रिश्ते में प्यार और दोस्ती बढ़ सकती है और कैसे समझदारी से किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। यह नया सीरीज राधा और नवीन के बीच एक अद्भुत टीम वर्क की मिसाल बन गई। वे दोनों पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानते थे और समझते थे। अब उनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन और मजा नहीं था, बल्कि वे यह चाहते थे कि उनके अनुभव और विचार और लोगों के साथ साझा हों, ताकि दूसरे लोग भी अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें। राधा ने कहा, माँ, इस सीरीज में हम यह दिखाएंगे कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ परिवार के अंदर नहीं, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर हम अपने रिश्ते में प्रेम और समझदारी लाते हैं, तो न सिर्फ हमारा घर, बल्कि समाज भी खुशहाल हो सकता है। नवीन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। यह दिखाना बहुत जरूरी है कि रिश्तों में सिर्फ संघर्ष नहीं होता, बल्कि अगर दोनों लोग एक दूसरे का साथ दें, तो हर रिश्ते में प्यार और सम्मान का हर पहलू आसानी से विकसित हो सकता है। सीरीज की शुरुआत करते हुए राधा और नवीन ने पहले वीडियो में यह साझा किया कि एक सास और बहू के बीच अच्छे रिश्ते की नींव क्या होती है। राधा ने कहा, जब मैं शादी के बाद यहाँ आई थी, तो मुझे बहुत सी चीजें सीखनी पड़ी। मैंने सास को समझा,
उनकी आदतों को समझा और उनसे बहुत कुछ सीखा। अब मैं जानती हूँ कि सास और बहू का रिश्ता अगर दोनों के बीच प्यार और आदर से भरा हो तो यह रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। नवीन ने राधा की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मेरे लिए राधा एक बहुत अच्छी बहू से बढ़कर एक दोस्त बन चुकी है। पहले मुझे लगता था कि सास बहू के रिश्ते में सिर्फ एक तरफा प्यार होता है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यह एक पारस्परिक समझ और सम्मान का रिश्ता होना चाहिए। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक था। लोगों ने इस वीडियो को बहुत सराहा और कई अन्य सास बहू के रिश्तों को इस सीरीज से प्रेरणा मिली। सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और वे भी यह चाह रहे थे कि वे अपने रिश्ते में भी ऐसा बदलाव ला सकें। इसके बाद राधा और नवीन ने और भी कई वीडियो बनाए जिसमें उन्होंने अपनी अपनी पसंदीदा गतिविधियों को साझा किया। कभी राधा ने नवीन को जिम जाने के लिए प्रेरित किया तो कभी नवीन ने राधा को ध्यान और योग की कुछ नई विधियां सिखाईं। हर वीडियो में एक नया दृष्टिकोण और एक नया संदेश था जो उनके रिश्ते को और भी सशक्त बना रहा था। एक दिन राधा ने नवीन से पूछा, माँ, अब हमें अगला क्या कदम उठाना चाहिए? इस सीरीज को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं? नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, हमने इस चैलेंज के दौरान जो कुछ भी किया वह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए था। अब हमें इसे समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम यह सोच सकते हैं कि हम सास बहू के रिश्ते को लेकर एक सोशल मीडिया अभियान शुरू करें जिसमें हम लोगों को अपने रिश्तों को समझने, प्यार और सम्मान देने के महत्व के बारे में जागरूक करें। राधा ने यह विचार बहुत पसंद किया और उन्होंने तुरंत इस पर काम करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की जिसमें उन्होंने सास बहू के रिश्ते की अहमियत और कैसे उसे समझदारी और प्यार से मजबूत बनाया जा सकता है इस पर पोस्ट्स, वीडियो और ब्लॉग लिखे। उनकी यह पहल न केवल सोशल मीडिया पर छाई बल्कि कई परिवारों ने भी अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उनका अनुसरण किया। इस अभियान से उन्होंने यह संदेश दिया कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज में एक उदाहरण बन सकता है जहां प्रेम, विश्वास और समझदारी की कोई सीमा नहीं होती। राधा और नवीन ने यह महसूस किया कि सोशल मीडिया पर उनका यह चैलेंज अब एक आंदोलन में बदल चुका था। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और साझा किए गए अनुभवों के जरिए न केवल अपने रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। इस तरह राधा और नवीन ने सास बहू के रिश्ते की एक नई तस्वीर पेश की जो न केवल प्रेम और सम्मान से भरी थी, बल्कि उसमें दोस्ती और साझेदारी भी थी। उनका यह चैलेंज अब एक जीवन भर की यात्रा बन चुका था और वे दोनों अपने रिश्ते को हर दिन और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय, समझदारी और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सास बहू का रिश्ता भी एक गहरी दोस्ती और साझेदारी बन सकता है जब दोनों मिलकर उसे संजोते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।